नारायण नारायण। जी हाँ, आज राहुल वैद्य ने कुछ ऐसी ही भूमिका अदा की। अभिनव शुक्ला और जैस्मिन के बीच झगड़ा लगाने की, वही जो उन्होंने खुद नहीं किया, अभिनव ने वो क्यों नहीं किया, उस पर सवाल उठाए। हालांकि अभिनव ने खुद भी उस पर सवाल उठाए। रुबीना दिलाक का फिर से एक बार सीन एडिट कर दिया गया। ओ माय गॉड। और राखी सावंत और अर्शी ने ठान लिया है कि अब जैस्मिन और निकी का जीना हराम कर देंगे, उनको सबक सिखाएंगे, उनको लेसन देंगे। विकास गुप्ता को क्या तुम जिताना चाहती हो? जैस्मिन ने अर्शी को जिताया और जैस्मिन विकास गुप्ता के भी पीछे पड़ गई है, ऐसा विकास गुप्ता को लगता है और ऐसा दिखता भी है। सोनाली फोगाट, ओ माय गॉड, जागो सोनाली, गुड मॉर्निंग, ऐसा मैं उनको बोलने वाली थी थोड़ी देर पहले, शो खत्म होने के थोड़ी देर पहले, कि भाई तुम सबसे क्या उम्मीदें पाल कर बैठ गई हो, क्या सोचती, तुम्हारे अपने सगे हैं। लेकिन उसके बाद अगले ही पल सोनाली ने कहा, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब आप नहीं होते हो तो थोड़ा उदास उदास सा लगता है। सोनाली फोगाट, नॉट फ्रॉम यू नॉमिनेशंस के लिए। और विकास गुप्ता निक्की के पीछे पीछे क्या, कौन सा गाना गाया था उन्होंने? जरा जरा बहकता, नहीं वो नहीं, कौन सा गाना, कोई तो एक गाया था गाना जो मैंने लिखा, पर बहुत ही, आई एम नॉट गेम फॉर दैट, आई विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट एनीवेज, जो बिल्कुल भी नकली लग रहा था। जिसके पहले निक्की ने कहा खेल यहाँ पर प्रियोरिटी से खेलना पड़ेगा, राहुल की मैं प्रियोरिटी नहीं होगी। तो क्या निक्की अब विकास को अपनी प्रियोरिटी बना रही है, विकास के साथ गेम खेलने वाली हैं। और बहुत सी बातें, बहुत से ऐसे मुद्दे, मैंने परसों सबसे पहले ये वीडियो बनाया था कि इस नॉमिनेशन टास्क में सबके रिश्तों की कलई खुल गई है। सबके, सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैंने आपको दी थी किसने किसको बचाया है, और इससे साफ हो गया है कि भैया घर में सब बदल गया है, कोई किसी का सगा नहीं रहा। सबने उम्मीद लगाई, उम्मीद तोड़ने के लिए लोगों के नाम रखे, मगर खुद क्या किया, एक एक सदस्य, एक दो को छोड़ दे तो उन्होंने जो उनकी प्रायोरिटी थी उन्होंने उनको ही बचाया, बाकी सब ने उहापोह कर दी, ऊपर नीचे कर दिया, पूरा माहौल बदल दिया। शुरुआत करते हैं। और वैसे एजाज के बारे में एक मुद्दा आया कि रुबीना ने कहा कि एजाज जो है, नए जो लोग आते हैं उनसे, उनके साथ बहुत दिखते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, क्योंकि पुराने जब वो हो जाते हैं तो वो एजाज को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, और एजाज से वो दूर हो जाते हैं। एनीवेज, एजाज ने भी अर्शी का साथ नहीं दिया, आज दोस्ती की कलाई खुली। सबसे पहले नॉमिनेशन से डिस्कस कर लूं मैं, कि नॉमिनेशन के बाद राहुल वैद्य ने जो किया उसे डिस्कस करें। नॉमिनेशन में सेव करना था। निकी तंबोली गई, निकी तंबोली ने राहुल वैद्य के साथ रुबीना दिलाक को सेव किया। निकी तंबोली ने खेल पलट दिया। खेल पलटने के लिए वो जानी जाती हैं, उनकी नई कड़ी जो है रुबीना और अभिनव के साथ जुड़ रहे। खेल बदलना है क्योंकि वो देख रहे रुबीना अभिनव स्ट्रांग है और अकेले हैं, राहुल के साथ जैस्मिन और एली है, तो वो यहाँ आ रही हैं। एली ने, अर्शी ने एजाज को बचाया और एली को बचाया। पिछला खामियाजा भुगत, वो कैप्टनसी का टास्क का जो है मरहम लगा रही थी। राखी को नहीं बचाया उन्होंने, सोनाली फोगाट को भी नहीं बचाया, जिनसे दावे वादे करती नजर आती। एली ने जैस्मिन और राहुल को जिताया। एली का यहाँ पर मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड लगा। राखी सावंत ने रुबीना दिलाक और अभिनव शुक्ला दोनों को बताया कि मैं घर संभाल सकती हैं, अच्छे से सब कुछ करती हैं, और अभिनव मुझे अच्छे लगते हैं और मैं इन्हें बचाना चाहती हूँ। एजाज ने एली के बारे में तारीफ की और उसके बाद उन्होंने सोनाली फोगाट को बचाया। एजाज, अर्शी खान के साथ आपका जो, आपकी जो दोस्ती है, आपका जो खेल है, जो अलाय है, उसका क्या हुआ? शॉकिंग। राहुल महाजन ने थोड़ा जेन्युइन लगा इनका मुझे, उन्होंने एजाज और अभिनव शुक्ला जिसका तो बैठते हैं उन दोनों को बचाया। रुबीना दिलाक ने अभिनव को बचाया, अग्रीड। रुबीना दिलाक ने निकी को बचाया। मैंने एक्सपेक्ट किया था रुबीना राखी को बचाएगी, मगर निकी ने जाके रुबीना और अभिनव से बात की, उन लोगों ने, तीनों ने बात की। शायद ये इशारों इशारों में एक डील हुई कि हम साथ खेलेंगे, और उसके तहत रुबीना ने मुझे शॉक किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रुबीना निकी को बचाएगी। राहुल वैद्य ने अली गोनी को बचाया, पर राहुल वैद्य ने निकी को क्यों बचाया? राहुल वैद्य को जैस्मिन को बचाना चाहिए था।
जैस्मिन उनकी दोस्त थी, एली की दोस्त थी, उनके ग्रुप की स्ट्रॉन्ग मेंबर थी, उन्होंने उनको क्यों नहीं बचाया? और निक्की जिन्होंने उनकी कैप्टनसी की टास्क में राड़ा कर दिया था, उनको कैप्टन बनने नहीं दिया, उस निक्की को उन्होंने बचा लिया। शॉकिंग, क्योंकि निक्की ने वापस उनको दोस्ती का राग दिया है। निक्की फिर से उनके हाथ बैठने लगी है। जो भी निक्की ने उनको लॉलीपॉप दिया हो, जैसा भी राखी सावंत ने कहा कि निक्की को लगता है कि वो लंदन, अमेरिका, कनाडा घूमेगी, उसके साथ दिशा है उसके पास। फटाक से लाइन थी, आप में से कितने लोगों ने नोटिस की लाइन? तो भिगो कर मारा है उसने, राखी ने। एनीवेज, जैस्मिन ने एलिगोनी को और अभिनव शुक्ला को बचाया, जो दो उसके रिश्ते हैं उनको बचाया। अभिनव शुक्ला ने रुबीना को बचाया और उसके साथ में अभिनव ने राहुल महाजन को बचाया। ये एक नया रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। हमने काफ़ी बार देखा राहुल और अभिनव साथ में बैठे रहते हैं, लेकिन मुझे अभिनव का ये मूव थोड़ा सही नहीं लगा। जैस्मिन उनको हमेशा बचाती आई हैं, लेकिन अभिनव ने यहाँ एक जस्टिफिकेशन दिया कि अब मुझे घर में किसी पर भरोसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रुबीना पर, वो मेरी पत्नी, दोस्त, सब कुछ है, बाकी किसी पर भरोसा नहीं। पिछले टास्क में जो हुआ, जहाँ पे ये दिखाया गया कि हम बचा रहे हैं, मगर बचाते बचाते भी हम लोग सिर्फ नाम के लिए बचा रहे थे, ऐसा जैस्मिन ने किया। और उसके पहले भी लगातार कुछ ना कुछ मुद्दे ऐसे होते आ रहे हैं जहाँ अभिनव का विश्वास जैस्मिन पर से उठता जा रहा है, तो उन्होंने छोड़ दिया वो। और सोनाली फोगाट ने अर्शी और राहुल वैद्य को बचाया। बिग बॉस ने नियम उल्लंघन का डिस्कशन करने के लिए सबको नॉमिनेट कर दिया, लेकिन इसके बाद जो मुद्दा ये उठा कि दो जन में गिल्ट था, अभिनव में और राहुल वैद्य में, दोनों में गिल्ट था। मैं कहूंगी दोनों में गिल्ट था। दोनों ने ये मुद्दा उठाया कि जैस्मिन को तूने क्यों नहीं बचाया। मुझे लगा तू बचाएगा। अभिनव से राहुल ने सवाल पूछा कि तूने जैस्मिन को क्यों नहीं बचाया। राहुल का गिल्ट था, राहुल ने खुद नहीं बचाया, और जैस्मिन को पता चल गया कि उनको एक एक, वो नॉमिनेटेड हुई थी जब बिग बॉस ने पहले अनाउंस किया 4 नाम, जिन लोगों को अर्शी, राहुल महाजन, जैस्मिन और सोनाली, जिनको एक एक वोट मिले थे। जाहिर सी बात है, एक एक वोट किसको किसने दिया होगा वो पता चल गया। जैस्मिन को एली नहीं दिया होगा, राहुल को नहीं दिया, राहुल और अभिनव ने नहीं दिया, ये बात सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं गिल्ट था। राहुल ने उस गिल्ट से डील करने के लिए अभिनव को पर सवाल उठाए। अभिनव ने कहा मुझे लगा तूने बचाया होगा। अभिनव में भी गिल्ट था, क्योंकि ये पहला कदम अभिनव ने उठाया जो उसने एविडेंट तरीके से जैस्मिन को सपोर्ट नहीं किया। तो ये मुद्दा एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अभिनव ने कहा जब उसमें और मुझे प्रॉब्लम नहीं तो तू क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, तू कौन होता है। राहुल का ये भी कहना था कि यार इस घर में तुम, मेरे से पहले तुम दोनों का रिश्ता था, बहुत सारी बातें। उसके बाद राहुल यहीं नहीं रुके, राहुल आगे गए। राखी नाराज थी कि राखी को नाराज होने का हक है। राखी ने पूरे घर से रिश्ता बनाया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जो सबके साथ रिश्ता बनाता है उसका कोई नहीं होता। कहते हैं ना कि जब आप मास्टर की बनने जाओ तो परफेक्टली आपसे एक भी ताला नहीं खुल पाता। यही बिग बॉस के घर में होता है। राखी के साथ यही हुआ। बहुत गंदे तरीके से राखी का लोगों ने मजाक उड़ाया, और माइंडेड राखी 2.0 आपको मिलने वाली है देखने के लिए। और वो राखी, हमें तो मज़ा आएगा, आपकी बैंड बजेगी जिन लोगों ने उसके विश्वास को तोड़ा है। पूरे घर वालों ने, सबसे अच्छे रिश्ते उसने बनाए थे। उसको बहुत गुस्सा आया राखी को कि उसको किसी ने क्यों नहीं सेव किया। राखी और अर्शी का मुद्दा उठाया, अर्शी को क्यों नहीं, राखी को क्यों नहीं बचाया। राहुल के साथ भी राखी का अच्छा रिश्ता था। राखी ने राहुल को के बारे में अपना कैप्टनसी, उसने कहा मैंने कैप्टनसी दांव पे लगा दिया, मुझे अभिनव को बचाना चाहिए था, और वो पे बैक करने के लिए यहाँ पर अभिनव को उसने बचाया। इसने ये एक रीज़न उसने दिया। तो राहुल ने अर्शी और राखी पर भी सवाल उठा दिया कि अर्शी ने जवाब दे दिया कि मेरी दोस्त नहीं है, तमाम फलाना ढिमाका, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल ने उन दोनों के बीच में भी ये मुद्दा उठाया, जबकि यहाँ पे इस मुद्दे की कोई ज़रूरत नहीं थी। कोई मुद्दा ऐसा उठ नहीं रहा था उस समय। लोग डिस्कस करते, हालांकि लोग इसी बात में गुस्सा में थे कि सब क्यों नॉमिनेट हो गए, मगर राहुल ने बात कहीं ना कहीं अलग जगह पर मोड़ दी, क्योंकि गिल्ट था। एनीवेज, इस मुद्दे के बारे में वैसे आज रुबीना फिर दिखाई नहीं पड़ी यार। ये राहुल जब से लौट कर आया है,
सिर्फ उनका ही फुटेज दिखाया जाता है, रुबीना का इतना कम फुटेज, जबकि हम लाइव फीड में देखते हैं काफ़ी अच्छी फुटेजेस होती हैं, मगर जब एपिसोड कटता है उसमें से रुबीना के सीन्स गायब क्यों होते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आपको ऐसा लगता है। मैं अगर एक और बात पे मुद्दा अर्शी और राखी मिल करके, अब मैं अर्शी और विकास पे आऊंगी, मुद्दा इतना लंबा हो गया, रबड़ बन गया वो। अर्शी और राखी ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वो आगे खेलेंगे साथ, हालांकि उसके बीच में बहुत कुछ हो गया है, अब तक उन्होंने वो करेंगे, आएगा वो भी लाइव फीड पे थोड़ा दिखा है कि वो लोग निकी पे उनको बहुत गुस्सा है। निकी की एक आंख इन दोनों पे रहती है। आज निकी ने पुराने लोगों को गंदगी करते, जैस्मिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाँ घर ऐसा रहता था, घर साफ रहता था। अरे भाई घर में थोड़ा एंटरटेनमेंट तो आया नए लोगों के आने के बाद, वरना तो मुर्दनी छाई रहती थी। जैस्मिन आप लोग क्या करते थे? तो ये कहना कि मतलब गंदगी होती है, अर्शी ने जवाब दिया उसका जोरदार तरीके से। एनीवेज, अर्शी और राखी को इस बात का गुस्सा है कि निकी पे तो उनको गुस्सा है ही, जैस्मिन निकी को बहुत सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट निकी को रुबीना भी कर रही है, मगर उनके गलत एक्ट्स में नहीं कर रही। जबकि जैस्मिन खेल में उनको सपोर्ट नहीं कर रही, बल्कि राखी और अर्शी के खिलाफ जो मुद्दा चल रहा है या फिर बाकी जो मुद्दे चलते हैं उस पर वो सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में जैस्मिन और निकी के खिलाफ राखी और अर्शी ने सोचा है कि इनको बराबर बाहर का रास्ता दिखाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, सबक सिखाएंगे। अगर ये दोनों सबक सिखाने पर आ गए ना बॉस, हमने देख लिया है जैस्मिन का और राखी का ज़बरदस्त झगड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राखी का 2.0 वर्जन दिखाई पड़ा। उसने इतना इरिटेट किया कि जैस्मिन ने आकर के उसके सर पर एक वो डक का सर जो है वो फेंक दिया। अब उसका क्या सज़ा मिलेगी, बिग बॉस क्या सज़ा देंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वो हिंसा की कैटेगरी में आया, क्योंकि राखी के नाक पर चोट लगी। आगे मुद्दे पर बैठते हैं, आगे चलते हैं। एजाज का तो मैंने आपसे डिस्कस किया। एजाज की तो वैसे एमबीबीएस का मतलब किसी को नहीं समझ में आया यार। मतलब एक ऑब्वियस मतलब है एमबीबीएस का, आपको मतलब नहीं, अगर आप गेस तो करते हो मतलब क्या, मेडिसिन, बैचलर्स सर्जरी, मतलब वर्ड्स। आई वाज शॉक्ड। सो कॉल्ड पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग। एनीवेज, वैसे आप लोगों में से कितने लोगों ने गूगल किया ज़रूर बताइएगा। निकी का गेम स्ट्रांग होता जा रहा है। अब अगर मनु पंजाबी की एंट्री होती तो शायद निकी उनके साथ खेलेगी, मुश्किल है, क्योंकि मनु पंजाबी एजाज के साथ खेलेंगे और एजाज और निकी की अब बनती हुई नहीं दिख रही, ज़बरदस्त वाली कनक गई है। स्ट्रांग हो रही है निकी, उनका खेल स्ट्रांग हो रहा है, सब लोग उनके इर्द गिर्द खेल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं। वैसे निकी और विकास का ये क्या है अचानक, मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, मुस्कुराता हूँ, और मतलब विकास क्या खेल रहे हो? विकास आपका खेल क्या होता है और आप ये क्या कर रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। और सोनाली फोगाट को बैठे बैठे क्या हो गया? अचानक नॉमिनेशन में नाम आने के बाद, विकास का तो नॉमिनेशन में भी नाम नहीं आया था, वो कंटेंट के लिए करेंगे, मगर सोनाली फोगाट नॉमिनेशन में नाम आने के बाद हमें तो मुझे तो आपके बिना अच्छा ही नहीं लगता, आपके साथ ही अच्छा लगता है। एजाज ने कवर अप करने की कोशिश की, हाँ एक ही उम्र के हैं, हमने ज़िंदगी देखी है, समझते हैं। 2-3 बार एजाज ने कुछ कहा, मगर सोनाली ने कहा कि आप जहाँ आप नहीं रहते मन नहीं लगता। एजाज को एम्बेरस फील हो रहा है, क्योंकि एजाज ये एम्बेरसमेंट पहले भी झेल चुके हैं। वो बिल्कुल ब्लश हो जाते हैं जब उनको कोई लड़की छेड़ती है। हालांकि एजाज बहुत अच्छे कॉन्टेस्टेंट है, कुछ चीज़ें अगर वो करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, बड़ों को वो पंच कर सकते हैं शो में, लेकिन कुछ चीज़ों में भटक जाते हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं, बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। एनीवेज, उतनी ही जल्दी वो ब्लश भी करते हैं। तो उनको लगा यार ये सोनाली फोगाट नॉमिनेशन के लिए क्या करने जा रही है, और पवित्रा का देख चुके थे, उन्होंने कहा हम एक उम्र के, कवर अप के एक उम्र के हैं, हम समझते हैं, ज़िंदगी देख चुके हैं। उसके बाद सोनाली को भी लगा कि हाँ भाई एजाज इस कॉन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो वो थोड़ी शांत हो गई। बॉस प्लीज़ मत दिखाना। सोनाली फोगाट एजाज के पीछे पड़ी हैं। एक बार राखी और अर्शी करेंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि वो एंटरटेनिंग होगा। सोनाली को और किसी जॉनर में जाना चाहिए, क्योंकि सोनाली का जॉनर दूसरा स्ट्रांग होगा। मुझे लगता है उनको हार्डकोर वाले, लड़ाके वाले और एकदम स्ट्रांग वाले उसमें जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। नए पुराने की लड़ाई का हमने जिक्र किया, नए पुराने की बहुत लड़ाई हुई। एक मुद्दा जैस्मिन ने अर्शी से कहा कि क्या तुम विकास गुप्ता के लिए खेल रही हो? पहली बार तुमने उसे लड़ाई की, उसको कैप्टन बना दिया।
अब तुम उसको इतना इंस्टिगेट पोक करती हो कि वो पुअर बॉय लगता है, और ऐसे में जनता का सपोर्ट उसको मिलेगा। क्या तुम उसको ट्रॉफी दिलाना चाहती हो? कहीं ना कहीं जैस्मिन ने उसको डाइवर्ट किया। वैसे एली को ले आकर विकास ने अपनी सब बातें बताई थी। विकास का एली को ले जाने का संकेत क्या है? क्योंकि विकास और एली की बिल्कुल नहीं बनती, मगर समा और रुबीना अभिनव की भी उनसे नहीं बन रही। इस वक्त घर में कोई भी उनके आसपास बहुत क्लोज नहीं था। उनको लगा एली एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है और शायद सेंसिबल इंसान, और अर्शी को वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि बाकी सब लोग अर्शी से बचेंगे। कोई भी स्ट्रांग हो, रुबीना हो, अभिनव हो, वो लोग अर्शी से भिड़ने से बचेंगे, सुन लेंगे। इसलिए उसने एली को चुना। एली को साथ लेकर सब बातें बताई, पूरा अपना क्या कहानी थी क्या नहीं थी इसके बारे में हम वीडियोस बना चुके हैं। जिन्होंने अभी देखा, मैं आपको बता दूं कि रुबीना उस शख्स को जानती है, उसके साथ काम कर चुकी है, उसके साथ काफ़ी सारे फंक्शन वगैरह इवेंट अटेंड कर चुकी है, फोटोज़ आ चुकी हैं जिसका जिक्र विकास कर रहे थे। और शॉक्ड हो गई रुबीना, क्योंकि रुबीना के एक्सप्रेशंस वैसे है कि हाँ मैं जानती हूँ। हालांकि रुबीना ऐसा कुछ कहेंगी नहीं। ये भी खबर आई कि क्या विकास गुप्ता जानबूझकर ये मुद्दा ला रहे हैं, क्या उनके गेम का हिस्सा है, क्या मेकर्स चाहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में विकास यहाँ पर बात करे। एक और बात जो मैं, वैसे एजाज और एली की दोस्ती वापस शुरू हो गई है, बिग बॉस अगर रही है। ये वही एली थे जिन्होंने एजाज के बारे में बोलते बोलते 2.0 एंट्री ली थी, और अब वो देखिए वापस से एलआई बनाने की कोशिश शुरू है, क्योंकि एलआई बनाना ही पड़ेगा। आज ये भी मुद्दा उठा कि जो ये नए वर्सेस पुराने का इन लोगों ने प्लान किया था, सब ने मिलकर, राहुल, रुबीना, एली, जैस्मिन, निकी ने जाकर के विकास को बता दिया है। ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ये लोग शक कर रहे थे कि निकी ने बता दिया होगा और ऐसे में वो फ्लिप मारेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये कन्वर्सेशन हुआ तो रुबीना ने कहा ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सब अपना अपना खेलेंगे। जैस्मिन और रुबीना के बीच में बात हुई, मतलब वो दोनों थे दोस्त, अपना अपना खेलेंगे, ओरिजिनल गेम की तरफ स्टिक होंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉइंट वाली, टू द पॉइंट बात थी। MPL का फन टास्क आया, राहुल वैद्य ने बहुत अच्छा खेला और उन्होंने वो जीत लिया। तीरंदाजी करनी थी और मैच खेलना, उसका कॉम्बिनेशन का टास्क था, खेला, उन्होंने जीता। अगर इसके अलावा मैं मुद्दे की बात करूं तो और क्या मुद्दा है? राखी का मुद्दा हमने डिस्कस किया, अर्शी और राखी का मुद्दा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, लग्जरी बजट डिस्कस कर लिया। एनीवेज आई थिंक ये मुख्य मुद्दे थे। आपको आज का मुख्य मुद्दा क्या लगा? राहुल का, जिस तरह से राहुल ने अभिनव से ये जैस्मिन के बारे में सवाल पूछा, उस पर आपका क्या टेक है? सीधा सवाल। राहुल ने खुद जैस्मिन को नहीं बचाया, उस पर आपका क्या टेक है? अभिनव ने जैस्मिन को क्यों नहीं बचाया? रुबीना ने राखी को क्यों नहीं बचाया? एजाज ने अर्शी को क्यों नहीं बचाया? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब, अर्शी ने राखी को क्यों नहीं बचाया, ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब बहुत ज़रूरी हैं। क्या राहुल की स्ट्रेटजी है अब दूसरों के मुद्दों में घुसना? हालांकि पहले भी ये वो करते थे, दूसरों के मुद्दों में जाकर के उसे हाईजैक कर लेते हैं। ये बात घर वाले कहते हैं, तो हाईजैक स्पेशलिस्ट बन गए हैं क्या राहुल वैद्य? और रुबीना के सीन्स क्यों बार बार एडिट हो रहे हैं, जबकि वो अच्छा खेलती हैं, अच्छा कंटेंट देती हैं, मगर वो सीन्स एडिट हो जाते हैं। एजाज के सीन्स कब दिखाई पड़ते हैं, मगर एजाज फालतू में, मतलब जाके किसी से बात नहीं करते, कोने में अपना रहते हैं, तो उनका कंटेंट नहीं है। पर रुबीना का कंटेंट होकर नहीं दिखाया जाता, थोड़ा सा वियर्ड लगता है। क्या आपको भी लगता है? ज़रूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो अभी जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, बने रहिए हमारे साथ लगातार।